सृष्टि क्लासेस में सभी मेरे प्यारे छात्र और छात्राओं का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा ज्ञान आपको दिया जाएगा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। वह कौन सा टॉपिक है? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन क्या होती है? कई शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है। मीन्स शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करिए कि शब्दों के समूह से एक वाक्य का निर्माण होता है और उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब आपको यह देखना होगा कि शब्दों के समूह वह एक अर्थ निकाले। ऐसा नहीं है कि कोई भी शब्दों को मिला करके एक वाक्य बना दिए और उसे पार्ट ऑफ स्पीच में लपेट लिए, ऐसा नहीं। मतलब उसका एक सेंस होना चाहिए, उस सेंटेंस का एक सेंस, एक भाव निकलना चाहिए। जैसे मैं लिख दूं कि राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, यानी इससे एक भाव निकल रहा है क्या कि राम एक अच्छा लड़का है। यहां पे अगर बात करें कि शब्दों का समूह, तो देखिए राम एक शब्द हो गया, इज एक शब्द हो गया, ए एक क्या है? लेटर जो आर्टिकल से में आता है, ठीक है। गुड एक वर्ड हो गया, बॉय एक वर्ड हो गया। इन सभी वर्डों को मिला करके एक सेंटेंस बनाया गया। दैट्स क्लियर। तो वही बोला जाता है पार्ट ऑफ स्पीच की परिभाषा में कि कई शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। अब पार्ट ऑफ स्पीच के कई भाग होते हैं। मीन्स पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है नाउन। नाउन संज्ञा, आप सभी लोग लिखते रहेंगे। प्रोनाउन, सर्वनाम, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब, क्रिया, एडवर्ब, क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, संबंध सूचक, कंजक्शन, कंजक्शन संयोजक, या हम इसको बोलते हैं समुच्चय बोधक भी बोलते हैं, इंटरजेक्शन, इसे हम बोलते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। आप सभी को हम बता दें कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच के ये जो 8 भाग होते हैं, इसी पे पूरी इंग्लिश का एक कमाल है। इसको आप जितना डीपली पढ़ लेंगे, जितना डिटेल पढ़ेंगे, उतना ही आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश में यस से लिखने की बात आती है, यस से राइटिंग की बात आती है, कंटेंट की बात आती है, किसी टॉपिक के बारे में लिखने की जो बात आती है। तो जब तक आप इससे पूरे परिचित नहीं रहेंगे, इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप उसके बारे में लिख नहीं पाएंगे। एक बेहतर नहीं लिख सकते हैं, एक बेहतर राइटर नहीं हो सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच में इसका बहुत, मतलब तो इंग्लिश में इसका बहुत बड़ा बोलबाला होता है। पार्ट ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। पहला नाउन है, जिसे हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन, सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव विशेषण। चौथा वर्ब क्रिया। पांचवा एडवर्ब क्रिया विशेषण। छठा प्रीपोजिशन संबंध सूचक। सातवां कंजक्शन संयोजक। और 8वां जो होता है इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक। बात करें नंबरिंग की, तो कोई जरूरी नहीं है कि यही नंबर है पार्ट ऑफ स्पीच के। कंफर्म है कि पहला नाउन ही आएगा, दूसरा प्रोनाउन आएगा, ऐसा नहीं। नंबर को आप इधर और उधर कर सकते हैं, ठीक है। तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच में। अब बात करते हैं नाउन का। नाउन क्या होता है? जो पार्ट ऑफ स्पीच में पहला आता है, पहली एक कड़ी है, बात समझने की कोशिश करेंगे। नाउन संज्ञा। अगर हम बात करें पूरी दुनिया, पूरी पृथ्वी पे आप जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब नाउन है। वो कैसे है? आप पढ़े होंगे नाउन की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, को संज्ञा कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, नाउन की परिभाषा क्या होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नामों को संज्ञा करते हैं। अर्थात इस दुनिया में अगर देखें तो कोई व्यक्ति होगा, एक व्यक्ति हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, या कोई वस्तु हो सकता है। इसके बाद है ही क्या अगर आप देखें तो, या तो कोई व्यक्ति हो सकता है, मानव जाति हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, इस दुनिया में कोई भी वस्तु हो सकती है, तीसरा कोई स्थान हो सकता है। मतलब इन सब में समाहित हो जाएगी हर एक वस्तु। जैसे हम कहें कि आप कुछ भी सोच लीजिए, वो सब नाउन है। मतलब किस रूप में? जैसे मान लीजिए हम कह दिए घर, आसमान, राम, सीता, गीता। अब आसपास में कोई भी कुछ भी देखिए, वो सब नाउन है। जैसे हम कहें कि मेरे सामने एक कुर्सी है, वो भी नाउन है। मेरे सामने एक मोबाइल है, वो भी नाउन है। मेरे सामने घड़ी है, वो भी नाउन है। मेरे सामने स्कूटर है, वो भी नाउन है। मेरे सामने गाय है, वो भी नाउन है। मेरे सामने एक पीपल का पेड़ है, वो भी नाउन है। मेरे सामने एक मेज है, वो भी नाउन है। मेरे सामने व्हाइट बोर्ड है, वो भी नाउन है। मेरे सामने एक घड़ी है, वो भी नाउन है। मतलब जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब ये सब नाउन है। मींस कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब क्या हो गया? नाउन हो गया। अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि राम, गीता, सोहन, वॉच, वॉच, रिंग मतलब यहां पे घेरे से नहीं लिया जाएगा, अंगूठी से लिया जाएगा। गोल्ड, ऑयल, मतलब ईटीसी कहने के लिए तो इनफाइनाइट नाउन होते हैं। तो ये सब क्या हो गए? नाउन हो गए। अर्थात नाउन में आपने क्या सीखा कि इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप अपने आंखों के सामने देखने को प्राप्त हो रहा है, वो सब क्या है? नाउन है। चाहे वह नाउन व्यक्ति के रूप में हो सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है, वस्तु के रूप में हो सकता है। कोई भी वस्तु उठा लीजिए, कुछ भी एक्स वाई जेड, कोई भी वस्तु उठा लीजिए। स्थान, कोई भी स्थान उठा लीजिए, जैसे दिल्ली हो गया, कर्नाटक हो गया, बेंगलोर हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडिया हो गया। मतलब कोई भी स्थान उठा लीजिए, छोटे स्थान से लेकर के बड़े स्थान तक। ऐसा नहीं है कि मतलब छोटा स्थान नाउन्स में आएगा और बड़ा स्थान नाउन्स में नहीं आएगा। यानी आपका गांव नाउन में नहीं आएगा और मुंबई नाउन में नहीं आएगा। चाहे वह स्थान छोटा हो या स्थान बड़ा हो, चाहे वह वस्तु छोटी हो या वस्तु बड़ी हो, चाहे वह व्यक्ति की नाम की पहचान वाला, उस नाम के पहचान वाला व्यक्ति छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है क्या? व्यक्ति से, वस्तु से, स्थान से। अंडरस्टैंड? मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये नाउन की परिभाषा हो गई। ठीक है, अब ये नाउन की जो परिभाषा हो गई, तो एक्चुअली लोग सोचते हैं कि यार इतना बड़ा नाउन्स का रूप है तो इसको किसके अंतर्गत रखा जाता है? ये नाउन, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि राम हो गया, ठीक है, गीता हो गया, सोहन हो गया, ये सब चीजें ठीक है, ये तो नाउन में आएगा, सब नाउन में है। तो क्या ये सब नाउन एक ही के अंतर्गत आएगा?
आखिर में ये किस प्रकार का नाउन है? अगर मैं रिंग की बात करूं तो किस प्रकार का नाउन है? अगर मैं आयल की बात करूं तो किस प्रकार का नाउन है? अगर मैं वॉच की बात करूं तो किस प्रकार का नाउन है? अगर मैं आर्मी की बात करूं तो किस प्रकार का नाउन है? ये सब डिपेंड करता है कि अगर ये सब पूरी दुनिया अगर ये नाउन है तो क्या इन सभी वस्तुओं को हम एक ही जगह पे रख सकते हैं? ना, इसके लिए नाउन के पार्ट बनाए गए, उसके अंतर्गत रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस वस्तु को, किस व्यक्ति को क्या क्या, किसको कहां पे रखा जाता है। तो नाउन की परिभाषा समझ में आ गई? सभी लोगों को समझ में आ गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है, क्योंकि बता दूं मैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कॉपी पे जहां जरूरत पड़ेगी, जहां उनको लगेगा कि लिखना चाहिए, वहां पे वो जरूर लिखेंगे, क्योंकि इसका एक नोट बनाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख लिए हो गया, ऐसे तो बहुत सारे वीडियो आपके YouTube पे मिलेंगे और ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। आप किसी भी वीडियो को यदि आप देखते हैं, चाहे वह मेरा वीडियो हो या किसी का भी वीडियो हो, तो आप कॉपी कलम जरूर रखें। इससे क्या होता है कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उसको सीरियसली पढ़ें, पहला चीज। अब ये ना हो कि बस कोटा पूरा कर रहा है, हम तो देख रहे हैं, बस हो गया 2 मिनट देखे हटा दे 2 मिनट। ये क्या होता है? ये पढ़ने वाले विद्यार्थियों का काम नहीं होता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, या किसी भी व्यक्ति का अगर आप YouTube के माध्यम से या Facebook के माध्यम से, जिस भी माध्यम से यदि आप किसी चीज को देखते हैं, तो वहां पे कलम और कॉपी जरूर रहनी चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा जो बताया जा रहा हो, अगर आपको लगे कि यहां पे हमें लिखना चाहिए या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर लिखना चाहिए और उसके बाद आप उसे तैयार करें। ऐसा नहीं हो कि बस आपने देख लिया और आपको याद हो गया। ऐसे विद्यार्थी जो बात होती है कि उसने एक बार देखा, सुना और उसको याद हो गया, बहुत कम होते हैं, 1000 में 1 मिलते हैं। अगर आप उस तरह की काबिलियत है तब तो कोई बात नहीं है। अगर आपके अंदर उस तरह की काबिलियत नहीं है तो आपसे मेरा निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि आप उस टॉपिकों को जरूर लिखें। जैसा कि हम आपके सामने लाए हुए पार्ट ऑफ स्पीच मैं बता रहा हूं, तो आप उसको स्टॉप कर करके उसको लिखते रहें। उसके बाद आप जब इस वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद घर पर उसकी प्रैक्टिस करें, उसे याद करें। ओके, आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो कौन कौन होते हैं? पहला होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसे बोलते हैं हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर की बात करते हैं मटेरियल। मैंने क्या बोला? मटेरियल नाउन। इसको हम बोलते हैं धातुवाचक आब्लिक पदार्थ वाचक संज्ञा। थोड़ा सा हम यहां पे आपको बताना चाहते हैं, यहां ये जो देख रहे हैं पदार्थ, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्थाएं। जो बड़े क्लास के बच्चे होंगे वो जरूर पढ़े होंगे पदार्थ की अवस्थाएं। इस पृथ्वी पे आप जो कुछ भी वस्तुओं के रूप में देख रहे हैं या जो कुछ भी देख रहे हैं वो 3 ही अवस्था में होती है। केमिस्ट्री में आप लोगों को सर पढ़ाते होंगे पदार्थ की अवस्थाओं में, वो 3 ही अवस्था में होगी। या तो वो ठोस के रूप में होगी, या तो द्रव के रूप में होगी, या तो गैस के भी रूप में होगी। तीनों में से कोई ना कोई रूप में होगा। आप किसी भी आप इमेज कर लीजिए, कोई भी वस्तु लेकर के कोई भी वस्तु आप इमेज कर लीजिए और उसमें सर्च करिए कि ये क्या है। ठोस में, या तो ठोस में होगा, या तो द्रव में होगा, या तो गैस में होगा।
अब आप देखिए, यानी वस्तु के अंतर्गत अगर हम कोई बात करते हैं तो कोई भी वस्तु यदि आप लेते हैं तो वो वस्तु या तो ठोस अवस्था में हो सकती है, या तो द्रव अवस्था में हो सकती है, या तो गैस अवस्था में हो सकती है। ठीक है, तो धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। अंडरस्टैंड? अगली बात करते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन, ABST और ACT। अबस्ट्रैक्ट नाउन इसे बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अगला होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो सभी विद्यार्थी इसको जरूर लिखेंगे, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इसे जरूर लिख लेंगे। नाउन के 5 प्रकार होते हैं: प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा, अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो 5 प्रकार के नाउन है, जो मैं इसके पहले मैं नाउन की जो डिफिनेशन मैं बताया था नाउन का, आपको मैं बताया कि पूरी दुनिया नाउन है, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वो वस्तु के रूप में हो, चाहे स्थान के रूप में हो। अंडरस्टैंड? अब वो जो कुछ भी आप उदाहरण लेते हैं इन्हीं 5 के अंतर्गत आएगा। अब हमें ये देखना है कि किसके अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कौन एग्जांपल प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आएगा, कौन एग्जांपल कॉमन नाउन के अंतर्गत आएगा, कौन एग्जांपल ये मटेरियल, कौन एग्जांपल अबस्ट्रैक्ट और कौन एग्जांपल कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे आपको सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सभी टॉपिकों के बारे में आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, यानी तब आपको क्लियर होगा कि कौन किसके अंतर्गत आएगा। तो चलिए पहला हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन का। एक प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति का नाम ही रहेगा तो प्रॉपर नाउन ही होगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पे दे दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई नाम हो तो उसे ही हम सिर्फ प्रॉपर नाउन कहेंगे, और किसी व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है। जैसे मैं कहूं व्यक्तियों के नाम, ठीक है, व्यक्तियों के नाम को मैं प्रॉपर नाउन कह सकता हूं। जैसे जानवरों के कुछ नाम होते हैं, जैसे टॉमी हो गया, पुस्सी हो गया, अलग अलग नाम डाले जाते हैं। शहरों के नाम हो गया, देशों के नाम हो गया, पर्वतों के नाम हो गया, ऐसे महासागरों के नाम हो गया। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि एक नाम होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति के रूप में हो, चाहे वह शहर के रूप में हो, चाहे वह जानवर के रूप में हो, चाहे वह महासागर के रूप में हो, चाहे वह पर्वतों के रूप में हो, मतलब कोई भी किसी भी रूप में हो, उसका नाम होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं प्रॉपर नाउन तो मींस व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जांपल के रूप में कहूं कि जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे व्यक्तियों के नाम मोहन हो गया, गीता हो गया, रीता हो गया, सीता हो गया, सोहन हो गया, पुष्पा हो गया, हेमलता हो गया, पुष्पलता हो गया, मतलब वगैरह वगैरह वगैरह, मतलब जितने भी नाम आते हैं वो सब प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि जानवरों के नाम, जैसे जानवरों के नाम आप कुत्ते को बुलाते हैं टॉमी, कुत्ते को बुलाते हैं टॉमी, पुस्सी एंड जो भी कह के बुलाते हैं। जैसे शहरों के नाम की मैं बात करूं, जैसे गोरखपुर, जैसे बनारस। बनारस क्या है? एक नाम है, ठीक है, एक शहर का नाम है। जैसे मुंबई एक शहर का नाम है। उत्तर प्रदेश जैसे एक राज्य का नाम है। हिमाचल प्रदेश एक राज्य का नाम है। महाराष्ट्र
एक राज्य का नाम है। जैसे भारत एक देश का नाम है, अमेरिका एक देश का नाम है, स्विट्जरलैंड एक देश का नाम है, जापान एक देश का नाम है, टोक्यो एक स्टेट का नाम है जो जापान की राजधानी है। तो मीन्स स्थानों के जो नाम होते हैं, चाहे वह राज्य के रूप में हो, चाहे वह शहर के रूप में हो, चाहे वह देश के रूप में हो, चाहे वह गांव के रूप में ले लीजिए, जैसे अपने गांव का नाम ले लीजिए, वो सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो नाउन की प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो समझ में आया प्रॉपर नाउन क्या होता है, कि प्रॉपर नाउन वह होता है जो किसी नाम को संबोधित करता हो। आपने समझा? नाउन पे क्या बोला था कि किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु हो, स्थान हो। तो आपने देखा व्यक्ति का नाम हो गया, वस्तु का नाम हो गया, स्थान का नाम। यानी जो हमने बोला व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं, तो अब व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम वो किस में आ जाएगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ओके, तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं कह दूं, एग्जांपल में जैसे मैंने कहा कि गीता, राधा, फिर मैंने लिखा रोहित, फिर आगे लिख दिया अहिरौली, आगे लिख दिया पंजाब, उत्तर प्रदेश बोले तो यूपी, बिहार, फिर मैंने लिख दिया गोरखपुर, इंडिया। ऐसे अनंत एग्जाम्पल आपको मिलेंगे प्रॉपर नाउन से रिलेटेड। ऐसा नहीं कि एक दो एग्जाम्पल है, नाम अनंत होते हैं, आपको पता ही है। स्थान भी आपको इनफाइनाइट मिल जाएंगे पूरे वर्ल्ड में, स्टेट इनफाइनाइट नहीं मिलेंगे, पूरा कैलकुलेशन हो सकता है, स्टेट का कैलकुलेशन हो सकता है, कंट्री का कैलकुलेशन हो सकता है। तो पूरे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स मिलेंगे। तो ये प्रॉपर नाउन के बारे में आप कर लीजिएगा।